इस वीडियो में हम अष्टांग हृदय चैप्टर 10 का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम लवण रस और तिक्त रस के कर्म को देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लवण रस के कर्म से। तो लवण रस के कर्म के लिए हम श्लोक को पढ़ते हैं। यहाँ पर लवणः स्तंभ संघात बंध विध मापनो अग्निकृत। सबसे पहले क्या है लवणः, फिर इसके बाद हो जाएगा स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है शरीर में जकड़न होना। तो सबसे पहले हो जाएगा कि लवण रस से शरीर, ज्यादा लवण रस लेने से शरीर में जकड़न होती है। फिर दूसरा संघात बंध। संघात बंध, संघात बंध का मतलब होता है मल मूत्र में रुकावट। तो सबसे पहले लवण रस का कर्म है स्तंभ, शरीर में जकड़न। दूसरा है संघात बंध, मतलब मल मूत्र में रुकावट। और ज्यादा लवण रस विध मापनो कहा गया है। विध मापनो मतलब विनाशक, और ज्यादा लवण रस है तो विनाशक है। और लवण रस अग्निकृत, मतलब लवण रस जठर अग्नि की वृद्धि करता है। जठर अग्नि की वृद्धि करता है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है लवणः स्तंभ संघात बंध विध मापनो अग्निकृत, अर्थात सबसे पहले स्तंभ शरीर की जकड़न करता है, संघात बंध मल मूत्र में रुकावट, विध मापनो विनाशक होता है, और अग्निकृत मतलब जठर अग्नि की वृद्धि करता है। इसके बाद आगे लवण रस और क्या क्या करता है, स्नेहन। लवण रस स्नेहन करता है, स्वेदन। तो दो चीजें और हैं, लवण रस स्नेहन और स्वेदन करता है। और स्वेदन तीक्ष्णो, लवण रस का स्वभाव तीक्ष्ण होता है। रोचन मतलब लवण रस रुचि को बढ़ाता है। नमकीन वाला जो लवण रस होता है वो खाते हैं तो उससे क्या आती है, रुचि, रुचि को बढ़ाता है। इसके लिखा छेद। छेद से मतलब ये मांस का छेदक है, और भेद से मल का भेदक है। कृत मतलब करता है, मांस का छेदक है और मल का भेदक है। तो लवण रस के अगर कहा जाए तो स्नेहन करता है, स्वेदन करता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, स्वभाव में तीक्ष्ण है, रुचि को बढ़ाता है, मांस का छेदक है, मल का भेदक है। तो अभी तक हमने पढ़ा लवण रस से क्या होता है, शरीर में जकड़न आती है, स्तंभ होता है, संघात बंध होता है, अर्थात मलमूत्र में रुकावट आती है। ज्यादा लवण रस हानिकारक है क्योंकि इसको बोला जाता है विध मापनो विनाशक है, और जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। लवण रस स्नेहन भी करता है, स्वेदन भी करता है। यह स्वभाव में तीक्ष्ण होता है, रुचि को बढ़ाता है, और यह मांस का छेदक है और मल का भेदक है। अगर हम लवण रस का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं सो अति युक्तो, तो इससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, असर पवनम। असर पवनम, असर मतलब रक्त, और पवन मतलब वात, मतलब वात रक्त से संबंधित रोग हो सकते हैं। और खलती और पलित, ये कपाल, कपाल मतलब गाल की रोग, खलती और पलित नामक कपाल के रोग हो सकते हैं। और ज्यादा लवण रस का सेवन करने से वलिम भी हो सकता है, अर्थात शरीर झुर्रियां भी आ सकती हैं। लवण रस का सेवन करने से बहुत अधिक, नमकीन का सेवन करने से अधिक प्यास लगती है, लवण रस का सेवन करने से प्यास लगती है। त्रट, इससे कुष्ठ रोग भी हो सकता है। ज्यादा लवण रस विष रोग भी कर सकता है, क्योंकि ज्यादा लवण रस विष के समान है, विष रोग भी कर सकता है, और विसर्प रोग भी कर सकता है। तो इससे प्यास, ज्यादा प्यास का लगना, कुष्ठ रोग होना, विष हो जाएगा, और विसर्प रोग भी कर सकता है। जनित मतलब ये सब चीजें करता है। अतियुक्त, ज्यादा लवण रस का सेवन करने से क्या, रक्त वात रोग होता है, कपाल रोग दो होते हैं। कौन कौन से, खलती और पलित कपाल रोग होते हैं। वलिम मतलब झुर्रियां आती हैं, प्यास लगती है, कुष्ठ रोग हो सकता है, विष रोग हो सकता है, विसर्प रोग हो सकता है। और ज्यादा लवण का छप एत वलम, ज्यादा लवण रस का सेवन करने से बल में कमी आती है। तो ये हो जाएंगे इसके अति उपयोग से इसकी हानि क्या क्या है। कौन कौन से रोग हो सकते हैं, वात रक्त रोग हो सकता है, खलती पलिती कपाल रोग हो सकते हैं, झुर्रियां हो सकती हैं, प्यास का लगना, कुष्ठ रोग, विष रोग, विसर्प, और बल की कमी हो जाएगा।
और ये सभी इससे लवण रस से होता क्या क्या है, जकड़न आती है, मलमूत्र में रुकावट, विनाशक होता है, जठर अग्नि को वृद्धि करता है, स्नेहन स्वेदन, इसका स्वभाव तीक्ष्ण होता है और ये क्या करता है, रोचन करता है, रुचि बढ़ाता है, मांस का छेदक, मल का भेदक है। अब इसके बाद हम देखते हैं तिक्त रस के बारे में। तिक्तः स्वयं मरुचि चिसरुण रुचिम, मतलब क्या लिखा हुआ है, स्वयं मरु चिसरुण रुचिम। इसका मतलब तिक्त रस स्वयं खाने में अरुचिकारक होता है, अच्छा नहीं होता, मतलब ये अरुचि होता है, खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर तिक्त रस का सेवन करते हैं तो यह जो अरुचि, बुखार आदि के कारण अरुचि उत्पन्न हुई है, उसको कम करता है तिक्त रस। तिक्त रस बहुत सारी चीजों को दूर करता है, जैसे कृमि, कृमि मतलब अगर पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो तिक्त रस का सेवन करेंगे तो पेट के कीड़े दूर हो जाएंगे। तृण, तृण मतलब अधिक प्यास लगना, इसको भी तिक्त रस दूर करता है। कोई विष रोग है तो उसको तिक्त रस दूर करता है। और कौन कौन से हो जाएंगे, कुष्ठ रोग को भी दूर करता है, मूर्छा, जिसको बार बार मूर्छा हो रही है तो वो भी तिक्त रस का सेवन करने से दूर हो जाता है। जिसको ज्वर, ज्वर भी तिक्त रस के सेवन से दूर हो जाता है। उत्कलेश, उत्कलेश मतलब जी मचलाना, जिसका जी मचलाता है अगर वो तिक्त रस का सेवन करेगा तो बंद हो जाएगा। दहा, जिसको जलन हो रही है। और पित्त कफ वाले, जिसको रोग है, मतलब पित्त कफ वाले रोगों को भी तिक्त रस क्या करता है, दूर करता है। पित्त तथा कफ से उत्पन्न रोगों को दूर करता है। इसके बाद हो जाएगा क्लेद मेदो। क्लेद मतलब अगर शरीर में गलन है, मेद है, वसा, मज्ज, सकरन, इन सभी को शोषण मतलब इन सभी को सुखाता है। किस किस को सुखाता है, क्लेद, क्लेद मतलब शरीर में गलन है, मेद, वसा, वसा है, मज्जा है, और सकरन मतलब हो जाएगा पुरीस और मूत्र को सुखाता है। तिक्त रस लघु, तिक्त रस कैसा होता है, स्वभाव में लघु होता है, पाचन में लघु होता है, जल्दी पच जाता है तिक्त रस। और मेध्यो मतलब यह बुद्धि को बढ़ाता है। तिक्त रस हिमो मतलब इसका शीतल स्वभाव होता है तिक्त रस का, और ये रुक्ष होता है तिक्त रस। तिक्त रस दो चीजों की शुद्धि करता है, किस किस की, स्तन्य की शुद्धि करता है मतलब दूध की शुद्धि, और कंठ की शुद्धि करता है, शोधन करता है। तिक्त रस का अधिक सेवन करने से धातु क्षय हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो धातु की कमी आ सकती है और अनिल व्याधि मतलब वात संबंधी व्याधि आ सकती है अगर हम इसकी ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये तिक्त रस हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कि तिक्त रस का सेवन करने से क्या होता है, ये स्वयं तो अरुचिकारक होता है, लेकिन अगर कहीं भी अरुचि है बुखार के कारण तो उसको दूर करता है। फिर यह पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, ज्यादा प्यास लगना है, विष संबंधित रोग है, ज्वर है, मूर्छा है, उत्कलेश है, जलन हो रही है, पित्त कफ संबंधित रोग हैं, तो इनको तिक्त रस दूर करता है। तिक्त रस सुखा भी देता है, किस किस को सुखा देता है, क्लेद को, कहीं भी सड़न गलन है, मेद वसा को सुखा देता है, मज्जा को सुखा देता है, मूत्र पुरीस को सुखा देता है। तिक्त रस पाक में लघु होता है, जल्दी पच जाता है। तिक्त रस से बुद्धि बढ़ती है। हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ से हो जाएगा तिक्त रस शीत वीर्य का होता है, इसका स्वभाव रुक्ष होता है, स्तन और मतलब दूध और कंठ की शुद्धि करता है। धातु, अगर तिक्त रस का अधिक सेवन कर रहे हैं तो इससे धातु क्षय होता है और अनिल मतलब वात संबंधित व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने लवण रस और तिक्त रस के कर्म को डिस्कस कर लिया है।